सभी को राम राम। जेबीटी भर्ती का जो विवाद है काफ़ी पुराना है, लगभग सबको इसके बारे में पता भी है। इसमें दो पार्टी हैं मेनली, एक तो 2011 और उससे पहले के स्टेट वाले और 2013 वाले, और कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चे दोनों तरफ से फंस रहे हैं। अगर उनने क्या कराया, 2011 का स्टेट भी क्लियर है, 13 का भी क्लियर है, और जो सिलेक्शन होया वो उनका करा 2011 वाले स्टेट के ऊपर है। लेकिन बाई चांस जैसे 11 वाले स्टेट में उनके 91 नंबर है और 13 वाले में आगे 101 मान लिया, फर्ज करा बस। तो अब अगर उनका 13 वाले के आधार पर करते तो वेटिंग की बजाय मेन लिस्ट में आ जाते, क्योंकि कुछ पॉइंट उनके बढ़ जाते। ऐसे 2-3 बच्चों ने कमेंट भी कराया है, कैंडिडेट ने यूट्यूब पर जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो देखना, उस पर कमेंट है। वो मैंने महसूस किया भाई वाक्य में तो सरकार ने इसमें सारी गड़बड़ करी है। या तो 2012 में स्टेट ले लेते, बात ख़त्म हो जाती, या कोर्ट में कोई ऐसी अंडरटेकिंग देते कि भाई हम 2013 में जो स्टेट हुआ है इनके लिए अलग भर्ती निकाल लेंगे, या इन पोस्टों कुछ कम कर देते, कुछ 11 के लिए छोड़ देते, कुछ 13 के लिए कर देते। मतलब कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए था जिससे ये विवाद ख़त्म होता। लेकिन इन्होंने क्या करा, विवाद को और हवा दे दी और कोर्ट में अंतिम कुमारी वाले केस में ये और अंडरटेकिंग दे दी कि हम सबको लगा देंगे। अरे भैया आप सबको कैसे लगा सको हो। अब वो दिक्कत आई 2013 वाले की एंट्री होगी, एंट्री होते जो 2011 में जो नीचे आगे लिस्ट में वो लो मेरिट हो गए और वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे वैसे तो। अब दिक्कत देखो, दुख तो उनका भी है, अगर जो पक्की नौकरी ज्वाइन करे वो एकदम से कच्चा हो जावा है और 20-22 हज़ार या 26 हज़ार रुपये आके फिक्स हो जावा है, तो देखो दुख तो उनका भी जायज़ है। और बात 13 वाला की भी अपनी जगह सही है, अगर भाई 12 में अगर स्टेट ले लेते तो वो भी एलिजिबल हो जाते। तो ये काफ़ी विरोधाभास हर कोर्ट ही तय करेगा इसमें। हम आप तो कोई किसी न किसी पलड़े में बैठ के ही फैसला करेगा, इसने तो कोई कोर्ट ही डिसाइड करे इसमें क्या होगा और क्या रास्ता निकल लगा। अब देखो 11 वालों का तो अपना तर्क सही है, अगर भाई जिस दिन भर्ती निकली उस दिन वो एलिजिबल थे, 13 वाले उस दिन एलिजिबल नहीं थे, मानता हूँ मैं भी। लेकिन 13 वाला के भी अपने तर्क हैं और उन्होंने इसलिए कोशिश की और 1-2 RTI मांगी। जैसे एक RTI का जिक्र करता हूँ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से मांगी गई 20/6/2014 को। इसमें इन्होंने पूछा था भाई 2012 का स्टेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि NCT के नॉर्म में ये है हर साल आपको स्टेट लेना ही लेना है। लेकिन ये फिर बात को घुमा देते हैं, यहाँ पर कर दिया इन्होंने 2010, 11, 12, 12, 13। अरे तुम सीधा साल रखो ना, जनवरी टू दिसंबर। लेकिन इन्होंने क्या करा, अप्रैल टू मार्च कर लिया, उसमें थोड़ा विरोध तो होना ही था। अब इस RTI की बात कर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे राज्य जन सूचना अधिकारी कार्यालय के नंबर, ये नंबर दे रखा डेटेड 4/6 के अंतर्गत प्रार्थी श्री संजय कुमार भिवानी द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब निम्न प्रकार से दिया जा रहा है। अब पूछा तो वही तो, स्टेट एग्जाम का आयोजन इस कार्यालय द्वारा शिक्षा विभाग हरियाणा के दिशा निर्देशों के अनुसार करवाया जाता है। यानी शिक्षा विभाग जो हरियाणा का है, डायरेक्टर एजुकेशन सेकेंडरी और एलिमेंट्री, वे निर्देश देते हैं बोर्ड को कि भाई इस कार्यक्रम के अनुसार आप इसने करवाओ। इसके लिए शेड्यूल तिथियों का निर्धारण भी उक्त विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि बोर्ड ने तो कह दिया भाई हमारे द्वारा तैयार नहीं किया जाता, शेड्यूल किया जाता है शिक्षा विभाग द्वारा। और आगे लिख दिया इन्होंने, जब इसमें पूछा गया था भाई 2012 का स्टेट कहाँ है, तो इन्होंने लिख दिया वर्ष 2012 के लिए स्टेट एग्ज़ाम 2012-13, ये कर दिया ना वही बात। 2012-13 का आयोजन जून 2013 में करवाया गया। अब ये पॉइंट 13 वाला के हक में आ गया। अभी 12-13 का खुद सरकार लिख के देना रहे, बोर्ड लिख के देना रहे, जून में करवाया। लेकिन फिर वह बात है, उस डेट पर तो नहीं था। उस डेट पे क्यों नहीं था, क्योंकि सरकार ने लिया नहीं। फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। आगे लिखते हैं क्रमांक नंबर 3, 13-14 के लिए स्टेट एग्ज़ाम का आयोजन फरवरी 2014 में करवाया जा सके। यानी अगले साल फरवरी 14 में फिर स्टेट ले लिया। और ये इससे आगे निर्देश है इसके अनुसार ज़रूरी है करवाना। और जो सूचना थी ये उनकी, ये थोड़ी कॉपी रफ सी आ रही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है भाई इनके पास भी आधार है और कोर्ट ने इसी आधार पर इनका, अगर उस टाइम सरकार मना कर देती ना अंतिम कुमारी वाले में,
तो इस पर उसी टाइम कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाता, क्योंकि कोर्ट या तो इनको फुल्ली एलिजिबल करती या इनको मना करती। लेकिन उस टाइम सरकार के एक एफिडेविट के कारण यह विवाद पैदा हो गया और उसी के कारण ये लो मेरिट का केस बना जो आज एडोक वगैरह पे हैं। नहीं तो उसी टाइम यो केस क्लियर हो जाता, हो उसका है इनको एलिजिबल ना माना जाता या मान लिया जाता तो दोबारा केस ना पड़ता। कई बातें थी। अब दिक्कत इसमें देखो सबको है और सहानुभूति भी सबसे है। मेरा पर्सनली किसी से कोई द्वेष नहीं, ना मैं इस भर्ती से संबंधित हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर करूँ। लेकिन एक मानवता की बात है, देखो दुख सबका साथ जगह है, नौकरी सब न जरूरत है। गलती सरकार की है, अगर गलती सरकार 2012 के बाद फिर भर्ती निकाल देती तो इनमें तो बहुत से तो वहाँ एडजस्ट हो जाते, ये विवाद ख़त्म हो जाते हैं। भाई 2014 में, 13 में, 15 में, 17 में कुछ तो निकालती, 10 साल हो गए को भर्ती निकाली, सारे बच्चे वहीं के वहीं बैठे हैं। दिक्कत ये है ना, तो भर्ती निकाल दी या इनको आश्वासन भी दे दें या कोर्ट ऑर्डर कर देती भाई 2013 वालों के लिए अलग से भर्ती निकाल लो। जब आप क्या देखो सरकार क्या एफिडेविट दे रही है, हमारे पास पर्याप्त पोस्ट हैं। अगर उस टाइम ये साफ कह देते अगर जी हम इनको ज्वाइन नहीं करा सकते तो कोर्ट उसको इनको ये ऑर्डर कर देती भाई ठीक है आप 13 जो स्टेट के इनके लिए अलग पोस्ट निकाल लो, और वो सही हो जाता है, कानूनी तरीका हो जाता और उसमें सबका फ़ायदा था। पहले वाले भी एडजस्ट हो जाते और ना उस पर कोई केस होता। लेकिन सरकार ने वहाँ भी गलती करी है कि हम इनको सबको ज्वाइन करा देंगे। अब वो सबको ज्वाइन करने के चक्कर में वो 98 से 70 से ऊपर जाकर चले गए। अब दिक्कत यह है, बाकी देखते हैं इसमें अभी पेंडिंग है, लंबा फैसला आना है, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बाकी देखते हैं, धन्यवाद जी।